बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप डेली, वीकली या फिर मंथली स्टॉक कंट्रोल आप कैसे बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस क्लास में कंप्लीट प्रोसेस सीखेंगे। हमारे सामने एक फॉर्मेट ओपन है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड पे यहाँ पर सेल्स डिटेल यहाँ पर दी गई है। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर परचेज की जो डिटेल है यहाँ पर मेंटेन किया गया। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो यहाँ पर मेंटेन किया गया। और जैसे हम यहाँ पर सेल एंटर करेंगे हमारा जो स्टॉक है वो यहाँ पर बैलेंस में कम हो जाएगा। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 10 आ रहा है। यहाँ पर हम सेल एंटर करते हैं वेडनेसडे को, हमारी जो सेल है यहाँ पर 4 आइटम यहाँ पर हमने सेल किए। हमारा जो बैलेंस है यहाँ पर अब 6 रह गया। जैसे हम नेक्स्ट डे की सेल ऐड करेंगे, यहाँ पर हम नेक्स्ट डे की सेल ऐड करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है यहाँ पर 2 रह गया। साथ ही आपको यहाँ पर एक अलर्ट मिल गया कि आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पर कम हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पर परचेज में आके जब इस आइटम की जो परचेजिंग है वो हम ऐड करेंगे, यकम तरीक को हमने यहाँ पर ऐड कर दी। यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमने परचेज़ किए उसके हम परचेजिंग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। 12 पीस हमने दोबारा परचेज़ किए, हमारा जो बैलेंस है यहाँ पर देखें इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह नेक्स्ट डे के जो हमने परचेजिंग की है वो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा जो बैलेंस है यहाँ पर अपडेट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट डे में जो सेल हुई है वो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं और ये देखें जो बैलेंस है वो यहाँ पर साथ साथ अपडेट हो रहा है। तो इस तरह का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप सेल्स कंट्रोल आप फॉर्मेट आप कैसे बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस क्लास में कंप्लीट प्रोसेस सीखेंगे। चैनल पर फर्स्ट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को बनाने के लिए हम ये वाला जो फॉर्मेट हम इसको कॉपी करते हैं और नेक्स्ट शीट के ऊपर आ जाते हैं। ये वाला जो फॉर्मेट हम यहाँ पर दोबारा नए सिरे से डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर शीट 2 के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर जो सबसे पहले हमने यहाँ पर सीरियल नंबर ऐड करना है और उसके बाद जो प्रोडक्ट के नाम है वो यहाँ पर टाइप कर लेंगे और उसके बाद जो ओपनिंग स्टॉक है वो यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम ऐड करेंगे डेट। तो डेट ऐड करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं फर्स्ट डेट, यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, एंटर बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद इस डेट का जो डे बनता है वो कौन सा है वो उसके लिए यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टाइप करेंगे और टाइप करेंगे टैक्स, टैब बटन प्रेस करेंगे और इस डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा एंटर करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में जो डी है वो 3 दफ़ा प्रेस करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इस डेट का जो डे है वो यहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद नेक्स्ट है इस डेट को हमने यहाँ पर आगे ड्रैग करना है। ये फॉर्मेट आप जितने दिन का बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इस डेट को इस डेट को हम ड्रैग करेंगे। यहाँ पर ये फॉर्मेट मैं वीकली यहाँ पर बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 1 वीक के हिसाब से इस डेट को ड्रैग करूँगा। तो यहाँ से पकड़ कर हम इसको ड्रैग कर देते हैं। हमारी जो डेट है वो यहाँ पर ड्रैग हो चुकी है। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर लाइन में कर देंगे और इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर किसी भी कॉलम के ऊपर यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, कॉलम का जो साइज़ हो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कोई भी हम कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ पर कोई कलर एक ले लेते हैं यहाँ से और इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं। और उसके बाद ऊपर वाला जो एरिया है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको मर्ज करेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे सेल डिटेल और इसकी सेंटर लाइन में करेंगे और यहाँ पर कोई भी एक कलर फिल कर लेते हैं और इसका जो टेक्स्ट साइज है वो यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो यहाँ पर वाइट कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है इसी फॉर्मेट को हम कॉपी करेंगे, इसी डेट को, और इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो परचेज डिटेल। यहाँ पर हम F2 बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पर हम ऐड करेंगे परचेज डिटेल। और इसके बाद यहाँ पर इस फॉर्मेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको जूम जो है इसका यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे और इस पर व्यू टैब में जाएंगे और जूम टू सिलेक्शन करेंगे इसको, ताकि जो पूरा फॉर्मेट आपको यहाँ पर नज़र आ सके। और इसके बाद यहाँ पर इस पूरे टेबल को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर हम बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर होम टैब में जाएंगे, यहाँ पर ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे, हमारा जो फॉर्मेट है यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो एरिया आ रहा है इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर भी यहाँ पर कोई भी एक रेड कलर हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं और इसका जो बॉर्डर है यहाँ पर हम नो कर देते हैं। और यहाँ पर अगर आपने कंपनी का जो लोगो है लगाना वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा संडे आ रहा है इसको अगर आपने हाईलाइट करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको मर्ज करेंगे। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं कि वीकेंड
और इसको सेंटर लाइन में करेंगे। और इसका जो स्टाइल है वो यहाँ पर हम डायरेक्शन इसकी यहाँ पर ये वाली रखेंगे एंगल के हिसाब से। और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो यहाँ पर हम रेड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम बोल्ड करेंगे। और यहाँ पर जो कोई भी कलर है यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट जो परचेजिंग डिटेल है इसके ऊपर भी यहाँ पर हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जो संडे आ रहा है और नीचे जहाँ पर संडे आ रहा है इसको भी स्लाइड करेंगे, यही फॉर्मेट कॉपी कर लेंगे इधर से, कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। हमारा जो वीकेंड है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। और उसके बाद इन कॉलम को स्लाइड करेंगे और यहाँ पर भी इनका जो साइज हो यहाँ पर हम सेट कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम ऐड करेंगे जो बैलेंस का जो कॉलम है वो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर टाइप करेंगे बैलेंस और इसको स्लाइड करेंगे, यहाँ पर इसको मर्ज करेंगे, यहाँ पर कोई भी कलर फिल कर लेते हैं इसमें। और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो यहाँ पर वाइट कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं, यहाँ पर इसको सेंटर लाइन में कर देते हैं। और नीचे यहाँ पर स्लाइड करेंगे इसको और यहाँ पर भी हम कोई भी कलर फिल कर लेते हैं, यहाँ पर इसके अंदर भी कोई कलर फिल कर लेते हैं और इसको बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो यहाँ पर हम वाइट कर देते हैं। और ऊपर वाला जो एरिया रह गया इसको हम स्लाइड करेंगे, पहले इसको अनमर्ज कर लेते हैं, यहाँ पर इसको दोबारा स्लाइड करेंगे यहाँ तक और इसको दोबारा कर देंगे मर्ज। हमारा जो एरिया यहाँ पर कवर हो चुका है। और उसमें यहाँ पर जो फार्मूला लगाना है वो कौन सा लगाना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल बटन और यहाँ पर हम टाइप करेंगे सम, टैब बटन प्रेस करेंगे। और ये वाली जो रेंज है हमने यहाँ पर ऐड करनी है, जो हमने जो परचेजिंग हमने यहाँ पर की हुई है, सबसे पहले इसको स्लाइड करेंगे। अब यहाँ पर ये देखें कॉलम मर्ज हुआ है, इसने यहाँ पर ऑटोमेटिक स्लाइड कर लिया। तो यहाँ पर हम यहाँ तक स्लाइड करेंगे और इसकी जो रेंज है यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर इसने स्लाइड कर लिया Q14 तक, यहाँ पर हम इसको स्लाइड करेंगे Q5 तक। यहाँ पर हम इसकी जो एरिया यहाँ पर हम चेंज करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं Q5। अब देखें जो हमारी रेंज है यहाँ पर चेंज हो चुकी है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद माइनस करेंगे, जो हमारी सेल है उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। यहाँ पर हम सम टाइप करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद जो सेल्स वाली जो रेंज है उसको स्लाइड कर लेंगे। ये हमारी रेंज बनेगी D5 से लेकर J5 तक। तो यहाँ पर हम J5 कर दें और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। हमारा जो फार्मूला है यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। और उसके बाद अगर आपने यहाँ पर ये जो ओपनिंग स्टॉक आ रहा है इसको साथ ऐड करना है, तो इसके लिए हम दोबारा इस फार्मूले को एडिट करेंगे और इस फार्मूला बार में हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे प्लस और इसमें जो ओपनिंग स्टॉक आ रहा है इसको यहाँ पर हम स्लाइड कर लेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो यहाँ पर लिंक हो चुका है। अब इस कॉलम को स्लाइड करेंगे और इसकी सेंटर लाइन में करेंगे यहाँ पर और इसको बोल्ड कर देंगे। अभी देखें जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पर 10 आ रहा है। इसी फार्मूले को हम नीचे ड्रैग कर देंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, हमारा जो फार्मूला नीचे ड्रैग हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारा ओपनिंग स्टॉक 10 आ रहा है, तो यहाँ पर जो बैलेंस में यहाँ पर जो बैलेंस आ रहा है वो भी यहाँ पर 10 आ रहा है। जैसे हम यहाँ पर सेल ऐड करेंगे हमारा जो बैलेंस है यहाँ पर कम हो जाएगा। तो अगर आपने इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेट लगाने की, जैसे यहाँ पर आपका जो बैलेंस है यहाँ पर 5 से कम जाए तो यहाँ पर आपको एक अलर्ट मिल जाए। यहाँ पर इस एरिया को स्लाइड कर लेंगे और कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर हाईलाइट रूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे लेस देन के ऊपर। तो लेस देन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर एक बॉक्स आ चुकी है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे लेस देन 5 और इसकी जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पर हम स्लाइड कर लेंगे। यहाँ पर हम स्लाइड कर लेते हैं येलो डार्क विद येलो टेक्स्ट और इसको कर देंगे ओके। तो जैसे हमारे यहाँ पर जो बैलेंस है यहाँ पर 5 से नीचे जाएगा, हमें यहाँ पर एक अलर्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये वाले जो डिटेल आ रही है इसको स्लाइड कर लेते हैं और इसमें अंदर कोई भी एक कलर फिल कर लेते हैं और इसका जो टेक्स्ट कलर है यहाँ पर वाइट कर देते हैं। और ऊपर जो हेडिंग आ रही है इसका कलर हम यहाँ पर टेक्स्ट कलर येलो कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको भी हम स्लाइड करेंगे और इसको भी बोल्ड कर देंगे और इसका टेक्स्ट कलर यहाँ पर स्लाइड कर लेंगे और इसको सेंटर लाइन में कर लेंगे। अभी देखिए जो हमारा स्टॉक है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 10 आ रहा है, यहाँ पर भी बैलेंस में भी यहाँ पर 10 आ रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पर स्टॉक एंटर करेंगे, यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं 5
अब देखें यहाँ पर बैलेंस में 5 आ चुका है, 5 जो है यहाँ पर लेस हो चुका है। और उसके बाद नेक्स्ट डे की जो सेल है वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं नेक्स्ट डे की सेल। अभी देखें नेक्स्ट डे की जैसे हमने सेल ऐड की, हमारा जो स्टॉक है वो यहाँ पर 5 से कम हो चुका है। और यहाँ पर हमें मैसेज भी यहाँ पर मिल चुका है, आपका जो स्टॉक है वो यहाँ पर लो हो चुका है। तो नेक्स्ट डे की जो हमने यहाँ पर परचेजिंग को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। जो परचेजिंग हमने की है वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे परचेजिंग स्टॉक में। यहाँ पर हम 20 ऐड कर दें। हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ पर देखें अपडेट हो गया। यहाँ पर जो बैलेंस है वो यहाँ पर अनक्रीज हो चुका है। और नेक्स्ट डे की हम यहाँ पर सेल ऐड कर देते हैं। अभी देखें जो बैलेंस है यहाँ पर अपडेट हो रहा है। अब इसके अंदर कोई भी अगर आपने सेल फॉर्मेट अगर आपने सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर हम सेल फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको बोल्ड करते हैं। यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट कलर है यहाँ पर हम ब्लैक करते हैं और इसका जो टेक्स्ट साइज है यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं। और इसी तरह इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अभी जो सेल स्टाइल है यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर देंगे और इसका साइज़ बढ़ा देंगे यहाँ पर। और इसी तरह जो परचेज वाला पोर्शन है उसको भी सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर कोई एक और कलर फिल कर लेते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे और इसको सेंटर लाइन में कर लेंगे और इसको बोल्ड कर देंगे, टेक्स्ट बढ़ा देंगे यहाँ पर। और इसी तरह इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे और बोल्ड कर देंगे, टेक्स्ट साइज बढ़ा देंगे। और यहाँ पर हम इसके जो सेंटर लाइन में करेंगे यहाँ पर। हमारा जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी बोल्ड करेंगे और इसको भी बोल्ड कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे हम कोई भी एंट्री करेंगे हमारा जो स्टॉक है वो यहाँ पर अपडेट होता जाएगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट डे की सेल एंटर कर देते हैं। अभी देखें यहाँ पर जो स्टॉक है वो यहाँ पर कम हो गया और उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो सेल है वो हम यहाँ पर एंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम ऐड करते हैं नेक्स्ट डे की सेल और इसकी जो परचेज अगर आप ऐड करनी है तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। ये देखें जो साथ बैलेंस है वो भी यहाँ पर अपडेट कर रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो डिटेल है वो यहाँ पर हम ऐड करते हैं। सेल यहाँ पर हम ऐड करेंगे। यहाँ पर भी नेक्स्ट डे की सेल हम ऐड कर देते हैं और यहाँ पर हम मंडे में जो सेल हुई है वो हम ऐड कर देते हैं। अभी देखें जो स्टॉक है वो यहाँ पर कम हो रहा है। इसी तरह किसी भी प्रोडक्ट की आप यहाँ पर सेल्स अपडेट करेंगे, साथ साथ उसका जो बैलेंस है वो भी यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। तो इसी तरह आपने नेक्स्ट वीक का जो फॉर्मेट बनाना है तो आपको यहाँ पर दोबारा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी। इसी फॉर्मेट को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर मूव टू एंड करेंगे और क्रिएट और कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो नाम है हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर नाम वीक 2 कर देते हैं। पहले वाले फॉर्मेट के ऊपर आएंगे और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और शीट 1 के ऊपर आ जाएंगे। जो हमारा वीक 1 था इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे और इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो प्रीवियस डे का जो बैलेंस स्टॉक था वो यहाँ पर हमारा ओपनिंग स्टॉक हो चुका है और इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब देखें हमारा जो प्रीवियस डे का जो बैलेंस है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हो चुका है। यहाँ पर हम जैसे सेल ऐड करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो यहाँ पर कम हो रहा है। यहाँ पर हमें परचेजिंग ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम परचेजिंग ऐड कर लेंगे और ये देखें हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। यहाँ पर हम उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो प्रोडक्ट है यहाँ पर इसका बैलेंस बहुत ही कम रहेगा, इसकी भी हम परचेजिंग ऐड कर लेंगे। ये देखें हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट डे की जो सेल है वो हम इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। इसी तरह अगर आपने इसकी डेट ऐड करनी है तो यहाँ पर हम डेट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो डेट है वो यहाँ पर 8 नवंबर कर देते हैं और इस डेट को ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पर ये हैश आ गया, इसको कॉलम का जो साइज हो यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब डेज वैसे ही यहाँ पर संडे पहले जैसे ही आया था वहाँ पर भी संडे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर भी इसको डेट को ड्रैग कर लेते हैं और इसको भी ड्रैग कर लेंगे यहाँ पर। और जो कॉलम का साइज है यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं।
अभी देखें जो नेक्स्ट वीक का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। जस्ट आपने यहाँ पर अपना सेल ऐड करनी है और उसके बाद यहाँ पर परचेजिंग डिटेल ऐड करनी है और आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पर अपडेट ऑटोमेटिक होता रहेगा। तो ये था आज का फॉर्मेट के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप डेली, वीकली या फिर मंथली या फिर डेज के हिसाब से जो स्टॉक कंट्रोल आप कैसे रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला जो फॉर्मेट आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।